Good morning, students. Our second lesson is going on the establishment of company power. Now, start from this paragraph. Anglo-French Wars. The trade rivalries between the British East India Company and the French East India Company lead to the war with each other. ट्रेड को लेकर दोनों जो कंपनीज थी ब्रिटिश और फ्रेंच, दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी, मीन्स बराबरी थी, राइवलरीज ईच अदर, जिसकी वजह से लीड टू द वार, दोनों के अंदर युद्ध हुआ। दे आल्सो इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ इंडिया। वो दोनों ही जो है इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करती थी। द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द इंडिया वॉज वेरी अनस्टेबल। इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो अनस्टेबल, अस्थिर थी, स्टेबल नहीं थी। द मराठा एंड द निज़ाम ऑफ द हैदराबाद एंड नवाब ऑफ कर्नाटक एंड द रूलर ऑफ मैसूर और फोर मेजर राइवल पावर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये फोर पावर्स थी जो एक दूसरे को राइवलरीज थी या एक दूसरे के विरुद्ध थी। दे वर इंटरेस्टेड इन चेकिंग ईच अदर पावर। और ये जो फोर पावर्स थी साउथ इंडिया की, एक दूसरे की पावर को रोकती थी, रोकने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। द मुग़ल पावर वाज ऑन द डिक्लाइन। मुग़ल पावर डिक्लाइन हो चुकी थी, उसका पतन हो चुका था इस डायनेस्टी का। दिस वाज ए गुड अपॉर्चुनिटी। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फॉर द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच स्ट्रेंथ देयर पोजीशन, ताकि ब्रिटिश और फ्रेंच लोग जो थे अपनी पावर को बढ़ा सकें। राइवलरी बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच रिजल्टेड इन 3 कार्नेटिक वार्स। ये जो दोनों विरोधी थे, ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनके बीच में ट्रेड को लेकर जो है इनमें 3 कार्नेटिक वार्स हुए। मीन्स साउथ के अंदर इनके अंदर 3 वॉर्स हुए थे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 टू 1748, द वार नॉन एज द ऑस्ट्रियन वार ऑफ द सक्सेशन। इस वॉर को ऑस्ट्रियन वार और सक्सेशन कहा जाता है। ब्रोक आउट इन यूरोप में हुआ 1746 में। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच ज्वाइन द वार एंड अपोजिट साइड। ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों जो है अपोजिट साइड से वॉर को ज्वाइन कर लिया। द ब्रिटिश वर ऑन द साइड ऑफ, ब्रिटिश जो थे वो प्रूशिया की साइड में थे, प्रूशिया की साइड में, एंड द फ्रेंच वर द ऑस्ट्रिया, और फ्रेंच जो थे वो ऑस्ट्रिया की साइड में थे। दिस वार स्प्रेड टू इंडिया एज वेल। ये जो वॉर था वो इंडिया तक भी फैला। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रेंच हैड द अपर हैंड। फ्रेंच जो है वो अपर साइड थे। द ब्रिटिश थ्रेटन पौंडीचेरी। ब्रिटिश लोगों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी को थ्रेटन किया, मीन्स धमकाया। ए सेटलमेंट, जो कि एक सेटलमेंट थी फ्रेंच लोगों की। ही फेल्ड टू कैप्चर इट। लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो इसको पौंडीचेरी को कैप्चर करने में फेल हो गए। द फ्रेंच रिटेलिएटेड एंड ऑक्यूपाइड मद्रास। फ्रेंच लोगों ने अपना रिटेलिएटेड बदला लिया एंड ऑक्यूपाइड मद्रास को ऑक्यूपाइड कर लिया, मीन्स जीत लिया। द ब्रिटिश अपील टू द हेल्प ऑफ द नवाब ऑफ कर्नाटक इन होज टेरिटरी मद्रास वॉज देन सिचुएटेड। ब्रिटिश लोगों ने नवाब ऑफ कर्नाटक के नवाब से हेल्प की अपील की, जिसकी टेरिटरी के अंदर मद्रास जो था वो सिचुएटेड था। द नवाब सेंड एन आर्मी। नवाब ने एक आर्मी सेंड की, भेजी 10,000 सोल्जर्स के साथ, टू ड्राइव अवे द फ्रेंच लोगों को वहाँ से भगाने के लिए। द फ्रेंच अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स। फ्रेंच लोग जो थे वो, उनके जो लीडर थे वो डुप्लेक्स थे, उनकी लीडरशिप में डिफीटेड द आर्मी ऑफ नवाब। नवाब की आर्मी को डिफीटेड कर दिया गया, हरा दिया गया। विद ए स्मॉल फोर्स, बहुत ही छोटी सी या स्मॉल फोर्स के साथ, जिसमें 230 यूरोपियंस थे एंड 700 इंडियन सोल्जर्स थे। इसके साथ ही जो है फ्रेंच लोगों ने इंडियन आर्मी को डिफीट कर दिया। द वार एक्सपोज वीकनेस ऑफ द इंडियन आर्मी। इस वार ने इंडियन आर्मी को बहुत ही ज़्यादा वीक बना दिया। इन 1748 द ऑस्ट्रेलियन वार केम टू एंड। ऑस्ट्रियन वार 1748 में ऑस्ट्रियन वार का एंड हो गया। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड पीस इन यूरोप के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो शांतिपूर्ण थे। एंड मद्रास वॉज रिस्टोर्ड टू द ब्रिटिश इन इंडिया। और इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने मद्रास को वापस रिस्टोर कर लिया, मीन्स कैप्चर कर लिया या अपने कब्जे में ले लिया।